एक बैल होता है खेती में काम आने वाला, और एक बैल होता है खेती में काम नहीं आता है, क्योंकि उसको लगाम नहीं लगाई जा सकती, नकेल। जिस बैल को नकेल नहीं लगाई जाती है वो खेती के काम नहीं आता है। बैल जो है जानवरियत का सूचक है। कहते हैं बैल बुद्धि। बैल के मन में कामना पैदा होगी तो सोच विचार करेगा, हाँ? नहीं करेगा। इसलिए बैल बुद्धि। और मुकर्रर रथ भी है तो जानवर, ऐसे नहीं, देवता नहीं बन गया है कोई। अभी इस दुनिया में कोई देवात्मा है प्रैक्टिकल साकार रूप में? नहीं, साकार रूप में कोई भी देवता नहीं है। तो जानवर या जानवरियत तो सभी में है, लेकिन एक बैल होता है जिसको नकेल डाल दी जाती है। और एक बैल वो होता है जिसको नकेल नहीं होती है। तो दो बैलों की जोड़ी गाई हुई है। स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय कांग्रेस का चिन्ह कौन सा था? दो बैलों की जोड़ी। ये वही रामकृष्ण की आत्माएं हैं। कृष्ण वाली आत्मा अभी भी उसका मन कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में लाने के लिए शिव की आत्मा प्रवेश भी करती है। लेकिन कंट्रोल होती है, हैं? कंट्रोल्ड नहीं होती है, क्योंकि वो मुकर्रर रथ नहीं है, टेम्परेरी रथ है। स्थापना करने के लिए मुकर्रर है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, बाकी ब्राह्मणों को ज्ञान की धारणा करा के देवता बनाने का काम नहीं हुआ। ज्ञान को धारण करने के लिए मन का सत्संकल्प कराना जरूरी है या नहीं जरूरी है? मन सत्संकल्प करेगा तो मन पर विजय पाई जा सकती है। मनन चिंतन मंथन ईश्वरीय ज्ञान का होगा तो आत्मा असुर से देवता बन सकती है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म की स्थापना उसमें जरूरी नहीं है कि सब ब्राह्मण एक जैसे हों। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कैसे ब्राह्मण थे? है? मरते दम तक भगवान को पहचानने वाले थे या न पहचानने वाले थे? न पहचानने वाले थे। तो उनको मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती।
इसलिए ब्रह्मा को भी मुक्ति मिलती है या जीवन मुक्ति मिलती है? क्यों है? जीते जी शरीर के रहते रहते बाप के पार्ट को नहीं पहचाना। बल मुरली में भी बोला कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अपन को भी लिखो और विद्यालय के नाम से पहले भी प्रजापिता शब्द ऐड करो। फिर भी बुद्धि में बात नहीं बैठी तो मुक्ति प्राप्त करने वाली आत्मा है। अभी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का स्वरूप है। अभी भी वो आत्मा अपने को गीता का भगवान समझती है या भगवान के असली स्वरूप को जानती है? अपने को ही मानती है। अब एक जैसा काम करेगा तो एक को दूसरे पत्ते फॉलो नहीं करेंगे, हैं? करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अभी भी देखा जाता है कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सभी दीदी दादियां त्रिमूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष होने की ख्वाहिश रखती है। बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जाते हैं। त्रिमूर्ति शिव की जगह उन दीदी दादियों के चेहरे का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो परमात्मा एक व्यापी हुआ, सिर्फ कृष्ण उर्फ ब्रह्मा में व्यापी हुआ या सर्वव्यापी साबित हुआ? सर्वव्यापी हो गया। ये सर्वव्यापी का ज्ञान सारी मनुष्य सृष्टि को नीचे ले जाता है। इसलिए बोला मन के जीते जगत जीत। ये मन रूपी ब्रह्मा है। अगर इस बैल को नकेल डाल दी गई, इस घोड़े को लगाम लगा दी गई, तो सारा कार्य ब्राह्मणों की दुनिया में सिद्ध हो जाता है। इसलिए चित्रों में दिखाते हैं कि बैल के ऊपर कौन सवारी करता है, मन के ऊपर कौन सवारी करता है? बुद्धि, त्रिनेत्री। वो शंकर जब तक मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर सवार नहीं होता तब तक गीता का भगवान कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जब सवार हो जाए तो मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, माने जगत जीत हो गया।